इस बोर्ड पर मेरा नाम कब आएगा? फाइनली सेमेस्टर ब्रेक। हेलो भाई, एक हेल्प चाहिए थी। एक कंपटीशन आ रहा है हैकाथॉन। मैंने सुना हैकाथॉन। भाई हैकाथॉन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स में। अपने इंडिया में ना एक स्टीरियोटाइप है कि साइंस वालों की इज्जत, कॉमर्स वालों की इज्जत। अगर कोई और कॉमर्स वाला होता तो शायद मैं भी मना कर देता, लेकिन इस बंदे के लिए मेरे मन में रिस्पेक्ट थी। इसने अपनी डिग्री बीच में छोड़ दी थी क्योंकि इसे सीए बनना था। अपनी पसंद की चीज़ करने के लिए भी गट्स चाहिए, तो मैंने हाँ बोल दिया। चलो बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिल गई, फटाफट उर्मिल को बताता हूँ, इस बार तो जीतना ही है। चल भाई, फिर अपनी 4 की टीम डन है। मतलब 3 कॉमर्स वाले और मैं अकेला कोडिंग वाला। बाकी सारी टीम्स बैलेंस्ड थी, 2 कॉमर्स वाले 2 टेक वाले, लेकिन यहाँ पे मैं अकेला डेवलपर। दिमाग बोला मत जा, टाइम वेस्ट होगा, अकेले क्या ही कर लेगा। लेकिन अंदर का हर्षद मेहता जागा, लाला जब मार्केट क्रैश होना तब भी इन्वेस्ट करना चाहिए। 3 बार ऑलरेडी हार चुका था, खोने के लिए कुछ था नहीं, तो सोचा जीतना से ही एक्सपीरियंस मिल जाएगा, नए नए लोगों से कनेक्ट होने को मिलेगा, और कुछ नहीं तो एंड में कॉमर्स वालों से थोड़ा धंधा सीख लूँगा। राउंड 1 था पीपीटी सबमिशन। हमारे पास 2 ट्रैक्स अवेलेबल थे, जीएसटी और फॉरेंसिक अकाउंटिंग। हमने जीएसटी चूज किया था। अभी मैं टेक का बंदा, जीएसटी का एज सच कुछ पता था नहीं, तो मेरी टीम ने प्रॉब्लम स्टेटमेंट डिफाइन किया। हम 5 चीजें एड्रेस करेंगे। पहला, ब्लॉक्ड क्रेडिट आइडेंटिफिकेशन, मतलब तुम एक एक्सेल या सीएसवी अपलोड करोगे और उनमें से कौन कौन से क्रेडिट्स गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग ब्लॉक्ड होंगे वो तुम्हें पता चल जाएगा। दूसरा, रिकंसिलिएशन, तुम 2 सीएसवी या एक्सेल फाइल्स अपलोड करोगे, एक तुम्हारे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की और एक गवर्नमेंट पोर्टल की, और अगर उन दोनों में कुछ मिसमैच है तो वो आइडेंटिफाई हो जाएगा। तीसरा, रियल टाइम वॉलेट, मतलब तुम्हारे पूरे हिसाब में कितना सीजीएसटी है, कितना एसजीएसटी है, कितना आईजीएसटी है, वो सब तुम्हें लाइव पता चल जाएगा। चौथा, चैटबॉट, जिससे तुम अपने कुछ भी डाउट्स पूछ सकते हो। और 5वां, विजुअल टैक्स मैनेजमेंट, जहाँ पे तुम ये सारा का सारा डेटा ग्राफिकली विजुअलाइज कर सकते हो। तो बस मेरी टीम ने प्रॉब्लम स्टेटमेंट और बिजनेस समझाया और मैंने टैक्स समझाया और वेबसाइट के फीचर्स एक्सप्लेन किए। राउंड 1 क्लियर हो गया। हमने सोचा राउंड 2 भी ऑनलाइन होगा, घर बैठ के मस्त कोडिंग करेंगे, लेकिन तभी एक मेल आया। मतलब अब मैदान में उतरना पड़ेगा। इस बार रूल्स थोड़े अलग थे। रात को वहां पे रुकने का सीन नहीं था, घर आओ और मस्त कोडिंग करो। तो दिन में जितना बन सकता था उतना मैंने बनाया और रात को घर आके कोडिंग करने लगा। प्रोडक्ट ऑलमोस्ट रेडी था, लेकिन इसको और अच्छा बनाने की लालच में जो चल रहा था वो भी क्रैश करवा दिया। एरर्स आने लग गई, मैं पैनिक करने लग गया कि क्या करूं क्या करूं क्या करूं। कोडिंग वाला मैं अकेला बंदा, काश मेरा टेक लीड उर्मिल मेरे साथ होता तो हम दोनों मिलके एरर को सॉल्व करते। बहुत सारे स्ट्रगल के बाद लॉजिक क्लिक हुआ और एरर सॉल्व कर दी। ऑलमोस्ट 4 बज रहे थे, लेकिन फाइनली कोड रेडी था। हालांकि कुछ फीचर्स बाकी थे, लेकिन गाड़ी चल रही थी। मुश्किल रात गई, लेकिन मुझे पता नहीं था कि असली खेल तो अब आगे शुरू होने वाला था। प्रेजेंटेशन का दिन आ गया था। सुबह के बचे हुए टाइम में मैं सोच रहा था कि ग्लिचेस फिक्स कर दूंगा और बचे हुए फीचर्स ऐड कर दूंगा, लेकिन तभी मार्केट थोड़ा वॉलेटाइल हो गया। हमारे प्रेजेंटेशन का टाइम 2 बजे, मेरे माइनर के एग्जाम का टाइम 2 बजे। टाइमिंग क्लैश हो चुकी थी। मैंने ऑर्गेनाइजर्स को रिक्वेस्ट की कि हमारा स्लॉट थोड़ा सा पुश कर दो, और बस दोपहर होते ही कॉमर्स के ब्लॉक से भागते भागते मैं गया हमारे ब्लॉक में। फटाफट जैसे तैसे एग्जाम लिखी बिना पढ़े, और वहाँ से वापस आ गया कॉमर्स के ब्लॉक में। पसीना आ रहा था, सांस फूल रही थी, लेकिन हमारे प्रेजेंटेशन में अभी थोड़ा सा टाइम था, तो हम वापस वेटिंग एरिया में गए। अभी मेरा जो ऑब्जेक्टिव था कि नए नए लोगों से कनेक्ट करूंगा, नेटवर्क बनाऊंगा, नई चीज़ें सीखूंगा, तो ये फुलफिल करने के लिए वहाँ पे मुझे एक बंदा मिला। वो कॉमर्स बैकग्राउंड से था, लेकिन कोडिंग करना उसका पैशन था। बंदा 6th स्टैंडर्ड से कोडिंग कर रहा था और रिसेंटली फ्रीलांसिंग कर रहा था, तो हम दोनों की वाइब मैच हो गई, क्योंकि उसी टाइम पे मैंने भी फ्रीलांसिंग करना चालू किया था। एक दूसरे को हमारे प्रोजेक्ट्स दिखाने लग गए, आइडियाज़ शेयर करने लग गए।
करंट हैकाथॉन के प्रोजेक्ट्स भी दिखाने लग गए। मेरी टीम वहाँ बैठ के ये सब देख रही थी। वो थोड़े इनसिक्योर हो गए, भाई भाई इसको अपना कोड मत दिखा, आइडिया कॉपी कर लेगा। वो कॉमर्स वाले कंपटीशन देख रहे थे, मैं इंजीनियर टैलेंट देख रहा था। उस बंदे की बारी हमसे पहले आ गई, तो जैसे ही वो प्रेजेंट करके आया मैं उससे डिस्कस करने लगा कि क्या पूछा, कितने टाइम चला। ऑलमोस्ट सबका 20 से 30 मिनट तक चला था और फाइनली हमारे प्रेजेंटेशन की बारी आ चुकी थी। कॉमर्स का इवेंट था तो ड्रेस कोड कंपलसरी था, ब्लेजर्स। जब हमारी पूरी टीम ब्लेजर्स पहन के कॉरिडोर से निकली तो फीलिंग एकदम बिग बुल वाली आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि हम प्रेजेंटेशन देने नहीं बल्कि मार्केट खरीदने जा रहे हैं। हमने वहाँ जाके प्रेजेंटेशन शुरू किया। यह है होम पेज और ये है 5 फीचर्स। शुरुआत करते हैं ब्लॉक क्रेडिट से। यहाँ पे मैंने एक CSV अपलोड कर दिया, आप उसका प्रीव्यू देख सकते हो और उसमें से इतने क्रेडिट्स ब्लॉक्ड है जो आइडेंटिफाई हो चुके हैं। मूविंग टू रिकन्सिलिएशन, यहाँ पे देख सकते हो 2 CSV अपलोड की है जिनमें से कुछ एंट्रीज पहले में थी और दूसरे में नहीं थी और वाइस वर्सा। तो आप उसका डेटा यहाँ पे कंपेयर कर सकते हो और मिसमैच आइडेंटिफाई कर सकते हो। यह रियल टाइम वॉलेट जहाँ पे आप करंट और ब्लॉक्ड क्रेडिट्स का CGST, SGST और IGST ट्रैक कर सकते हो और ये पूरा डेटा तुम यहाँ पे ग्राफिकली विजुअलाइज कर सकते हो। Q&A सेशन आते आते स्वैग का स्वेट बनने में देर नहीं लगी। टेक और कॉमर्स बैकग्राउंड के सारे जजेस थे और उन्होंने एक एक क्वेश्चन, एक एक फीचर, एक एक टीममेट को पूरा निचोड़ के रख दिया। बाहर आके मेरे टीममेट्स थोड़े से डिसअपॉइंटेड थे, बाकी सबका 10-20 मिनट में चला दिया, हमें 1 घंटा रगड़ा, लेकिन मैं शांत था। मेरे एक्सपीरियंस से मुझे ऐसा आइडिया लगा था कि जजेस ग्रिलिंग तभी करते हैं जब वो इंटरेस्टेड होते हैं। और बस रिजल्ट्स का टाइम आ चुका था। शाम के 5 बज गए थे, हम लोग ऑडिटोरियम पहुंचे। पहले फॉरेंसिक अकाउंटिंग वालों का रिजल्ट डिक्लेयर किया। रैंक 3, रैंक 2, रैंक 1। मेरा एक टीममेट उतावला हो रहा था क्योंकि एक्सपेक्टेड था कि 5 बजे तक सब रैप अप हो जाएगा, तो उसने 6 बजे घर जाने की टिकट बुक करवा ली थी। अब GST के विनर्स अनाउंस होने वाले थे। हमने इतने एफर्ट्स डाले थे और मेरे को इतना यकीन था कि एटलीस्ट 3rd रैंक पर तो हम आ ही जाएंगे। तो अनाउंस हुआ, टीम नंबर 3, हमारा नाम नहीं था। दूसरा रैंक वो फ्रीलांसर राइवल जिसके साथ मुझे मज़ा आ गया था और मेरे टीममेट्स मुझे देख के ही बोलने लग गए कि भाई क्यों हमारा आइडिया इसको शेयर किया, अभी देख वो जीत गया ना, हमारी चांस नहीं आई। और वो वाला टीममेट अभी भी हड़बड़ी में कि भाई मेरी बस छूट जाएगी, हम तो कुछ जीतने वाले नहीं है, मैं निकलता हूँ। इसी दौरान ऑर्गेनाइजर दीदी वहाँ पे आई। तुम नहीं जा सकते, यू हैव टू वेट। मेरी आंखों में एक चमक, एक एंथुजियाज्म और फिंगर्स क्रॉस्ड। मैंने उनके सामने देखा, इज इट वॉट आई एम थिंकिंग? एंड शी वॉज लाइक, ज़्यादा उछलो मत, ठीक है। फर्स्ट रैंक अनाउंस होने वाला था। स्टेज पे जाते टाइम ऑडियंस की वो एक्साइटमेंट, वो चीयर, वो जॉय एक्सपीरियंस करने के लिए मैंने मुड़ के देखा। वो राइवल मेरे सामने ही देख रहा था। उसकी आंखों में जलन नहीं थी लेकिन रिस्पेक्ट थी, जैसे वो बोल रहा हो कि भाई तू डिजर्व करता है। शोर थम गया था, ट्रॉफी मिल गई थी, लाइट्स बंद हो चुकी थी। जीत मिल गई थी लेकिन अंदर से वो एम्प्टीनेस थी। जब लगातार 3 बार हार रहा था तब उर्मिल मेरे साथ था। हार का स्वाद हम दोनों ने साथ में चखा था, लेकिन जब मैंने पहली जीत एक्सपीरियंस की तब वो प्राइड, वो जॉय, वो एक्साइटमेंट फील करने के लिए उर्मिल मेरे साथ नहीं था। एग्जैक्टली 1 साल पहले हैक एन्यूथॉन 5.0 हमारी पहली हार, जहाँ से ये सफ़र शुरू हुआ था। अब वक्त आ चुका था हिसाब बराबर करने का। हैक एन्यूथॉन 6.0 आ रहा था। मैं और उर्मिल तैयार थे, क्योंकि जीत का मज़ा तभी आता है जब तुम उसे हराओ जिसने तुम्हें हराया था।